फाइनली वो न्यूज आ गई है, ये बात क्लियर की गई है। MHT CET 2 बार होने वाला है क्या? तो इंडियन एक्सप्रेस का आज का है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें बताई गई है। 2 बार होगा, ये कंफर्म हो गया है। अब कब होगा उसके बारे में भी थोड़ी बातें यहाँ कही है। कोर्स हमारी 10th को शुरू हो रही है, मार्च के मिड में खत्म हो रही है। कि जो एग्जाम होगी फेज 1 की वो अराउंड 20-25 मार्च से स्टार्ट होगी, 25 अप्रैल टू 15th ऑफ मई। तो मुझे लगता है ये वो डेट्स हो सकती है इस साल के बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल से जो 26 वाले बच्चे आप रेडी रहिए, बोर्ड्स खत्म होते से ही आपको 15-20 दिन में ही आपका फेज 1 दिखने वाला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2 बार होने वाला है क्या? ये बात कई दिनों से चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो MHT CET 2026 में देने वाले हैं उनके लिए ये 2 बार होगा क्या? होगा तो कब होगा? जनवरी में होने वाला है क्या या बाद में होने वाला है? बड़े सवाल थे। तो फाइनली वो न्यूज आ गई है, राइट। आज इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल में ये बात क्लियर की गई है कि कब होगा, कैसे होगा। चलिए देखते हैं उस आर्टिकल को, ओके, और समझते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का आज का है, देखिए यहाँ पे 30 अक्टूबर 2025 ये अभी का आर्टिकल है और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बजे आया हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल में कुछ बातें हुई है या अमिड कंसर्न्स ओवर न्यू पैरामीटर्स गवर्नमेंट में सीक रिवीजन ऑफ न्यू रूल्स फॉर फैकल्टी हायरिंग। तो पहले बातें हुई है फैकल्टी हायरिंग के बारे में कि फैकल्टी के हायरिंग को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ बातें हुई है। और ये डिस्कशन, ये मीटिंग्स जो है वो उसमें चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे थे। तो हमेशा जो भी डिसीजन होता है पहले मिनिस्टर्स लेते हैं, तो ये कन्वे कर रहे हैं। तो इनके पूरे मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, यहाँ सब लिखा हुआ है। पहले जो बातें हुई वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में हुई है, जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो ये है कि 2 बार CET होगी क्या और इस साल वाले बच्चों के लिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें बताई गई है। 2 CETs इन स्टेट, मतलब 2 बार CET होगी क्या। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिएगा, फ्रॉम द अपकमिंग एडमिशन साइकिल 2 CETs MHT CET एंड MBA MMS CET विल बी हेल्ड ट्वाइस फॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। तो ये जो बात कही है इससे कंफर्मेशन हो जाता है, हमें पक्का पता चल जाता है कि इसी एडमिशन साइकिल से, अपकमिंग एडमिशन साइकिल मतलब आप बच्चों के लिए 2026 वाले बच्चों के लिए भी MHT CET, और जो बच्चे MBA के लिए, अब MHT CET का मतलब है हमारा PCM PCB जो इंजीनियरिंग की तरफ या फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जो MBA के लिए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये न्यूज है कि इनकी CET 2 बार होगी फॉर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैं बुखार आ गया या नहीं अच्छा कर पाया उस दिन और पूरा मेरा साल वेस्ट हो गया, या मैं किसी कारण वहां पे लेट पहुंच गया, कभी ट्रेन छूट गई, कुछ और रीजन हो गया, जिस सेंटर में मैं पढ़ रहा था या मेरी एग्जाम थी अब वहां पे मुझे पेपर्स नहीं मिले, मेरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला गया, बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। तो यार बहुत बार लगता है कि एक चांस के कारण पूरा साल वेस्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज है कि एक और बार आपको देने का मौका मिलता है और आप सेकेंड टाइम भी अच्छा परफॉर्म करके अपना परफॉर्मेंस, अपना जो स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो यस, 2 बार होगा, ये कंफर्म हो गया है। अब कब होगा उसके बारे में भी थोड़ी बातें यहाँ कही है। कैंडिडेट्स विल हैव द चॉइस टू अपीयर फॉर बोथ और वन एज पर देयर कन्वीनियंस, मतलब कि आप दोनों CET दे सकते हो या एक भी दिए तो चलेगा। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गिव बोथ और यू कैन गिव ओनली वन, ये बात कही है। फॉर एडमिशंस टू द एकेडमिक ईयर 26-27, मतलब आप बच्चे जो 26 में CET देने वाले हो और जिनका एडमिशन 26-27 के लिए होने वाली है, बोथ अटेम्प्ट्स विल बी हेल्ड बिटवीन मार्च टू मई। तो ये बात भी कंफर्म है कि जनवरी में नहीं होगा। अगर 2 बार हो रहा है CET तो जनवरी में नहीं होगा, तो ये स्ट्रेस मत लेना कि सर जनवरी में होगा क्या, मार्च से लेके मई के बीच में होने वाला है। और प्रोबेबली कौन सा वो डेट होगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, लाइक बक्का से बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के बाद ही होना चाहिए। तो वो कौन से मार्च से रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, वो सब भी हम समझेंगे, ठीक है। तो मार्च से लेके मई 2026 वाले बच्चे 2 बार CET होगी और मार्च से लेके मई के बीच में होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाउएवर फॉर द एकेडमिक सेशन 27-28 जो MHT CET 2027 वाला है, जो अभी क्लास 11th में है बच्चे, उनके लिए द 2 अटेम्प्ट्स विल बी स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ JEE, द नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप 27 में CET देने वाले हो, अभी आप 11th में हो, तो आप बच्चों के जो एग्जाम्स होगी वो दो बार तो होगी, लेकिन अलग अलग, मतलब काफी अच्छा उसमें गैप होने वाला है। जैसे JEE मेंस में होता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल मार्च में, राइट। तो 3-4 महीने का आपको गैप मिलता है। तो अगले साल मतलब कि जो 27 में देने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो गैप अच्छा रहेगा। इस बार गैप बहुत कम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया है कि 26 वालों को कब देना है, 27 वालों के लिए कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मिल गई कि 2 बार पक्का होगा और फिर इस बार जब होने वाला है तो मार्च से लेके मई के बीच में होगा।
चलिए इसको थोड़ा और समराइज करते हैं और मैं कहता हूँ यार ये सारी बातें, ये सेम बातें मैंने भी करी थी पहले ही। हम हर मंडे को, आपको याद है, आस्क मी एनीथिंग वाले सेशन में मिलते हैं रात को 9:30 बजे लाइव। तो उसमें भी मैंने इस मंडे को यही बात की थी कि ट्वाइस अ ईयर, और मैंने उसमें भी ये डिस्कशन किया था लाइव में कि यार जैन में होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, अगर हुआ तो मार्च अप्रैल मई में होगा, राइट। और वही बात सच निकली है। हमने 3 दिन पहले ही इस बात को किया था। आपने देखा होगा कि हम हर मंडे को मिलते हैं, अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। आस्क मी एनीथिंग वाला मंडे को रात को 9:30 लाइव होते हैं हम यूट्यूब पे और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एकदम सही बात निकली है वो। अब थोड़ा सा और समराइज करते हैं इस पूरे डिस्कशन को कि हमें पता है जेईई मेंस 2 फेज में होता है। जेईई मेंस एक बार जैन में होता है, एक बार मार्च अप्रैल में होता है। वैसे ही उसी लाइंस पे अब सीईटी भी 2 बार होगा, लेकिन 2026 में फेज 1 जो है वो मार्च में होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या डेट्स होगी वो भी हम अंदाजा लगाते हैं। आपको पता है बोर्ड्स हमारी 10th को शुरू हो रही है, 10th ऑफ फेब को, और मार्च के मिड में खत्म हो रही है। इवन अपना जो बोर्ड्स है सीबीएसई, वो भी आप देखोगे तो मार्च 17-18 के आसपास एंड हो रहा है। तो 17-18 के आसपास अगर एंड हो रहा है तो आपकी जो एग्जाम होगी फेज 1 की वो अराउंड 20-25 मार्च से स्टार्ट होगी। तो 25 मार्च से लेके 2 वीक का आप देखोगे तो अराउंड 10th ऑफ अप्रैल ये निकल सकती है। दिस इज व्हाट आई कैन सी फर्स्ट फेज। फिर इसका रिजल्ट आएगा 15 दिन बाद, तो 20-25 के आसपास रिजल्ट आएगा। और अगेन दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल टू 14th ऑफ 15th ऑफ मई, राइट। तो ये मुझे लगता है कि फेज 1 फेज 2 होगा, क्योंकि इसके बीच में पहले फेज का रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद फिर आप सेकेंड फेज के लिए अटेम्प्ट करोगे। यही होता है तरीका। हाँ, यही होता है हमेशा। फेज 1 होने के बाद उसका रिजल्ट, तो रिजल्ट 15-20 दिनों में इन्हें देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है ये वो डेट्स हो सकती है इस साल के बच्चों के लिए। और जो बच्चे 2027 में, उन्हें कहा गया है कि एग्जैक्टली जेईई की तरह ही होगा, मतलब कि आपका जैन में फेज 1 होगा एंड अप्रैल में फेज 2 होगा। सिंपली ऐसा होने वाला है 27 वाले बच्चों के लिए। समझ रहे हो? तो मेरे ख्याल से जो 26 वाले बच्चे, आप रेडी रहिए। बोर्ड्स खत्म होते से ही आपको 15-20 दिन में ही आपका फेज 1 दिखने वाला है। हाँ, इसमें 7 दिन जो है पहले पीसीबी का होता है और बाद में 7 दिन जो है वो पीसीएम का होता है, राइट। इस तरह 14 डेज चलती है एग्जाम, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से प्रोबेबल डेट्स है। और आप बोलोगे सर एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे? तो एप्लीकेशन फॉर्म्स हर साल दिसंबर में आते हैं, इस बार भी दिसंबर में आएंगे, राइट। तो आपको जो अप्लाई करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो दिसंबर 2025 में दिखेगा, ठीक है। तो हम भी आपको हमेशा बताते रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो मिनिस्टर लेवल पे हुई है। अब मिनिस्ट्री ही हमेशा डिसीजन लेती है, लेकिन अब आगे के नोटिफिकेशन सीईटी सेल देगा। तो जब जब जो नोटिफिकेशन आएगा मैं भी आपको बताते रहूंगा। मैं भी आपको सारी बातें डिटेल में टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। डोंट वरी, गणित अंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको अगर सर पढ़ाई करनी है, कैसे करें? अब तो भाई एग्जाम पता चल गया है कि पहली बार बोर्ड्स के तुरंत बाद होगी, तो मैं बोर्ड्स के बाद कर लूंगा, वो जो सोच रहा था वो नहीं चलेगा, अब भी करना पड़ेगा। बोर्ड्स के पहले ही सीईटी खत्म करनी पड़ेगी, इजंट इट? ये थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के तुरंत बाद, बोर्ड्स खत्म हुआ 15-16 तारीख को, यहाँ पे चालू हो गया अपना सीईटी एग्जाम। तो बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है हमको, बहुत ही कम। तो अभी आपको सीईटी करना जरूरी है। और वो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हो। आपको पता है बीटा सीरीज हमारी हर सेशन, हर लेक्चर, बीटा 4.0 है, मतलब 4 साल से मैं फ्री कंटेंट डाल रहा हूं। बीटा 4.0, बीटा 3.0, बीटा 2.0 सारा देख सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, राइट। ये फ्री आप मेरे यूट्यूब चैनल से हो सकता है। अगर आप चाहते हो नहीं सर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, तो अभी हमने लॉन्च किया है सिग्मा बैच। अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, जस्ट शुरू हुआ है। तो अभी भी आप इस बैच में जुड़ सकते हो। आज से ही आप इस बैच को स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, सिग्मा 3.0, राइट। इसमें सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर्ड है और 26 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 90 डेज में। 26 जनवरी मतलब बिफोर बोर्ड्स आपका पूरी चीजें PYQs के साथ, हर वो चीज जो आपको रिक्वायर्ड है, टेस्ट वगैरह वगैरह, हर चीज यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आपका बहुत बढ़िया चांस है सीईटी को बिफोर बोर्ड्स खत्म करने का, क्योंकि बोर्ड्स के बाद तो तुरंत सीईटी आने वाली है, राइट बच्चा। और मिनी सीईटी आप जानते हो बिल्कुल फ्री एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स भी देख सकते हो, आप अपना प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो जो हर महीने हो रहा है, ठीक। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्लैरिटी हमें मिल गई है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। एक बार फिर देख लीजिए कि इस साल 2026 में पहला फेज जो है वो मार्च में होगा और दूसरा फेज तुरंत अप्रैल मई में होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, अच्छे से पढ़िए। गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। बाय, टेक केयर।